जब भी हनुमान जी की भांति हम भी सीता जी की खोज में चलेंगे, राम नाम का आश्रय लेकर, तब भी जिन चीज़ों से हमें जीवन भर डर लगता है, जैसे कि मैनाक के रूप में जो हमारे संबंधी हैं, सगे संबंधी, उनके प्रति ममता, आसक्ति, या सिंगिका के रूप में ईर्ष्या, जो हमें ऐसा लगता है कि हमें कर्म के रूप में आगे बढ़ाती है, इससे ईर्ष्या हुई, उससे ईर्ष्या हुई तो हम भी बेहतर करते हैं, या फिर उसको नीचा गिराने में उलझ जाते हैं, या फिर संसार में हमारा यश फैले जिसकी वजह से हम बिल्कुल अकड़ जाते हैं, बड़े ही होना जानते हैं, छोटे होना नहीं जानते, और हमारा पूरा अस्तित्व उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे यश को कलंक न लग जाए और हमारा यश बढ़े। और इसी तरीके से लंकिनी और भी रास्ते में जो भी राक्षस वगैरह आते हैं, वो जो हमें सीता जी से मिलने से रोकते हैं, उनको प्राप्त करने से रोकते हैं, उन सब पर हम हनुमान जी की ही भांति विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ जाएं कि हमें ये मनुष्य देह क्यों मिली, और केवल राम नाम ही हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति में हेल्प कर सकता है 100%, और कोई रास्ता है नहीं। और फिर हमारे लिए भी वही चौपाई गाई जा सकती है, जिमिया मोग रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार लंकिनी रावण के लिए कार्य करती थी, और वही राम जी की भक्त निकली, क्योंकि राम नाम का ऐसा प्रभाव है, और वो हनुमान जी का ही सहयोग करने लग गई। यह मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो लोग दुष्टों के उसमें कार्य सिद्धि में लगे रहते हैं, वो जब मैंने भगवान की शरण ली तो मेरा कार्य वही लोग अनजाने में, ना कि जानबूझकर, बनाने लगे, और सब कुछ बहुत सरल हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे भगवान राम का बाण अमोघ है, वह अपने लक्ष्य को भेद कर ही रहता है, वैसे ही राम नाम का आश्रय लेकर हम भी अपने लक्ष्य को भेद करके ही रहेंगे। बस हमें अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाए, और हमें लक्ष्य के प्रति ऐसा प्रेम हो जाए कि मुझे तो इस जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, और वो लक्ष्य है भक्ति रूपा, शांति रूपा सीता जी की प्राप्ति। जय सिया राम।